बार के लिए सांस लेंगे। ओ गुरुदेव का आवाहन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। और मुस्कुराते मुस्कुराते एक निश्चिंता के भाव के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आज 11वें अध्याय का महात्म्य देखते हैं। स्टोरी शेयर कर दे तो फिर तो भगवान शंकर बोले, प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन दान प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी 52 अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्नयुक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे,
महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थान आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नगर नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम में अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भागधीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने के लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस प्रकार इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से लाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे में पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता दो। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को ना जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में किस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ही नहीं कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं की पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था, वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा शाप तो से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी वहाँ से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है।
दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले, जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथों मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलाकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभिपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाह बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाह राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय के तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भरा है। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के अध्याय के प्रभाव से वह साप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, यह जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय, मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए है और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्ण कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। महादेव जी कहते हैं, यूँ कहकर वह अपने सबके साथ विष्णु के परम धाम को चला गया। तब
ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णुधाम को चले गए। पार्वती इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। काफी लंबी कथा थी आज की। इसमें राक्षस का उद्धार और साथ साथ मुखिया का उद्धार भी हो गया। तो आप में से कोई गीता का पाठ कर पा रहा है? बीच में समय मिल पा रहा है? 2 लोगों को तो मैं जानता हूँ, आपको भी आंटी जानता हूँ, 2 लोग कर रहे हैं जिनका तो पता है। एक हमारी माता जी कर रही है, एक आप कर रहे हैं, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ 2-3 श्लोक कर पा रही हो, चलो बहुत बढ़िया। तो अमृता जी से सब लोग क्या कहते हैं, प्रेरणा लें और सब करें पाठ। अरे भाई रोज पाठ करोगे तो देखो, राक्षसों के ऊपर पानी डाल दिया तो सीधे चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया है। अगर मान लो आज से तुमने शुरू किया तो बुढ़ापे तक होते होते कितने बार पाठ हो जाएगा। मरते समय केवल तुम्हारे दर्शन से ही लोगों को मुक्ति मिलने लगी। आपने बोला ना सावन से स्टार्ट करेंगे, सावन से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, है ना। अब ऐसे धीरे धीरे प्रयास करना ना, कोशिश करना कि एक अध्याय रोज कर लो, कोई भी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाओ। 2-2, 3-3 श्लोक है ना, तो उसको बढ़ाओगे तो धीरे धीरे फिर एक अध्याय पे आ जाना कि एक अध्याय कर लेंगे। जैसे कोई बड़ा अध्याय है, 70-72 श्लोक के अध्याय है ना, जैसे अध्याय 2 है या अध्याय 18 है, उसको 2 दिन में कर लो, या समय मिल जाए तो 1 दिन में कर लो। बाकी सारे अध्याय 30-40 श्लोक के हैं, तो उसको 1 दिन में आराम से किया जा सकता है। ठीक, और अर्थ के साथ ही कर रहे होगे तुम लोग। ठीक है, तो आज 11वें अध्याय को थोड़ा सा जानते हैं। 11वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? यहाँ गीता खत्म हो चुकी है। जो जिस कारण से भगवान ने गीता सुनानी शुरू की थी, वो कारण गीता के ये 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने क्लियर कर दिया। अर्जुन ने बोला कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपने मुझे सब ज्ञान दे दिया है, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे कुछ टेंशन नहीं है। ये अर्जुन ने पहले श्लोक में बोल दिया। अब लेकिन अर्जुन फ्री था, भगवान भी फ्री थे, वह लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं वहाँ पे, चाहे जितना दुर्योधन परेशान होता जाए लड़ने के लिए, वो लोगों को कोई चिंता नहीं थी। अर्जुन बोला कि अब मुझे ये बताओ कि जो आपने विभूतियाँ बताई हैं इतनी सारी, इतना सब कुछ बताया है अपने बारे में, मैं इसको सच में देखना चाहता हूँ। भगवान कई बार बोल चुके, मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही सबका अंत हूँ, मेरे में ही सब सृष्टि समाई हुई है, मेरे अंदर सब, कई बार बोल चुके हैं 10वें अध्याय तक। तो अर्जुन ने कहा भाई ये सब बात बता रहे हो जो, मुझे सच में दिखाओ कि कैसे है, कैसा लगता है कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तो भगवान ने कहा ठीक है दिखाते हैं। तो भगवान ने कहा देखो, भगवान बताने लगे देखो ये दिख रहा है, तो नहीं दिखा उसको। तो फिर भगवान को समझ में आया कि ये दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देख सकता इन चीज़ों को। तो भगवान ने फिर दिव्य दृष्टि दी उसको, और फिर उसने देखा कि सारे देवता भगवान के शरीर में ही स्थापित हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर में स्थापित है। भगवान के बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारे पेट हैं, सब कुछ है। बहुत सुंदर सुंदर मालाएं भगवान ने पहनी हुई हैं, बहुत सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। बड़ा ही भव्य वर्णन किया। और अर्जुन ने उसको देखा, और अर्जुन बहुत भाव से और थोड़ा सा भय भी इतना बड़ा देख करके लगा कि सब कुछ उसी में स्थित देख रहा है, सारे ब्रह्मांड सब कुछ। तो वो प्रणाम करके स्तुति करने लगा। अर्जुन ने स्तुति की, बहुत अच्छी से स्तुति करी भगवान की। अब भगवान उसके अंदर का अहंकार निकालना चाहते थे पूरी तरह से, तो भगवान ने रूप में थोड़ा परिवर्तन लाया।
रूप में परिवर्तन क्या लाया? जो अभी सब सुंदर दिख रहा था, केवल उसे सुंदर मालाएं आभूषण सब दिख रहे थे, उसी रूप को थोड़ा सा अलग तरह से दिखाया कि जो उनका मुख थे, वो हजारों मुख जो थे, उनमें आग ही निकलने लगी। किसी मुख में से आग ही निकल रही है, किसी में जो ये सेनाएं खड़ी थी दोनों, उन दोनों सेनाओं के पूरे पूरे राजाओं के एक समूह एक साथ भगवान के मुंह में जा रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, सॉरी ये दुर्योधन, और उसकी साइड के भी बड़े बड़े महारथी सब भगवान के मुंह में चले जा रहे हैं सीधे। कुछ भगवान के दांत के नीचे आके एकदम चूर चूर हुए जा रहे हैं, कुछ उनकी डाढ़ में फंस जा रहे हैं, जैसे कि कुछ हम लोगों के खाने में छोटा मोटा फंस जाता है अन्न, ऐसे इतने बड़े बड़े शरीर भगवान की डाढ़ में जैसे फंस जा रहे हैं, इस तरह से हल्के फुल्के वो दिखाई दे रहे हैं। वो देख के वो एकदम भयभीत हो गया। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े हुए था ही, फिर प्रार्थना की, प्रभु ये कौन सा रूप है आपका, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं एक काल हूँ, अभी जितने सब है ना, इन सब के मृत्यु के का समय उपस्थित है, तो मैं इन सब की मृत्यु के रूप में इस वक्त प्रकट हुआ हूँ। तो तुम चाहे इनसे लड़ाई करो, मारो ना मारो, कुछ ना करो, इनको तो मरना है, ठीक है, तो वो मैं मार ही दूंगा। तो इसमें तुम्हारे लिए एक फ़ायदा है कि तुम अगर लड़ाई करते हो तो तुम्हें नाम हो जाएगा तुम्हारा कि अर्जुन ने लड़ाई करके इतने सालों को मार दिया। तुम्हें मारना वारना नहीं है, मार तो मैं ही रहा हूँ, ऐसे करके कहा। और फिर बहुत सुंदर श्लोक है एक, उसमें भगवान ने कहा निमित्त भव, निमित्त हो जाओ तुम, बस सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तुम बस एक निमित्त की भांति काम करो, कि जैसे भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो उस भाव से चले जाओ कि तुम नहीं कुछ कर रहे हो, सब हो रहा है, उसमें तुम्हारा एक रोल है, तुम उस रोल को रोल के जैसे कर लो, निमित्त बन जाओ। तो उसके बाद फिर अर्जुन ने बड़ी सुंदर सी स्तुति की है, जो बड़ी पॉपुलर भी है। ये 2 श्लोक मैंने बचपन में अपने पता नहीं कब 5th-6th क्लास में पढ़े थे। वो श्लोक भी उसी, मतलब वो बाद में पता चला कि ये इस गीता के इस हिस्से के थे। तुम्हारी देवा पुरुषा पुराण तुमसे विश्वस परम निधानम, यही मुझे याद है, क्योंकि गीता वैसे तो याद होते नहीं, बचपन में जो था याद किया वही याद है। तो ये वाला श्लोक 2 श्लोक थे, उसके बाद वाला है वायर एमो अग्निवर्णा शशांका वाला, वो दोनों श्लोक हैं। फिर और भी 2-3 श्लोक करके स्तुति करी, और वो कहता है कि ठीक है भाई, आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये जो आप रूप दिखा रहे हो इसको थोड़ा बदल दो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है हमसे। ऐसे लोग मुंह के अंदर, जैसे नदियाँ सागर में जाती हैं, ऐसे ढेर के ढेर आदमी उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं और मर रहे हैं। तो भगवान और कहता है अर्जुन कि भाई मुझे आपका वही सुंदर रूप, चतुर्भुज रूप दिखाइए, मुझे ये रूप आपका घबराहट हो रही है। तो भगवान ने कहा कि घबराओ मत, वरना ये ऐसे मूर्खों जैसी बात करो, ये रूप तुम भाड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें जो रूप दिखाया है ये रूप किसी ने नहीं देखा है, और इस रूप को देखने के लिए चाहे जितनी तपस्या कर लो, चाहे जितना दान धर्म कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, तुम ये रूप नहीं देख सकते हो। ये रूप सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से ही मिलता है, इस रूप का दर्शन। उसके बाद फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, अर्जुन को बहुत सुंदर लगा, बड़े प्रेम से अर्जुन शांत हो गए। फिर भगवान ने चतुर्भुज से द्विभुज रूप में परिवर्तित कर लिया, और अर्जुन को बोला कि ये चतुर्भुज रूप भी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो तुमको मिला है सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति के कारण। और फिर आखिरी श्लोक में भगवान ने बड़ा एक प्रोसेस बताया है कि कैसे करके मुझे पा सकते हो। तो प्रोसेस में क्या है कि सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, अपना मेरे परायण हो जाओ पूरी तरह से। जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, जो भी सब कुछ सृष्टि में जो भी देख रहे हो, कर रहे हो रहा है, वो सब मेरे कारण हो रहा है। इस भाव में स्थित होकर के पूरी तरह से मुझे याद करते हुए कर्म करो, तुम मुझे ही पालोगे। बस ये उन्होंने आखिरी में ऐसे करके ये 11वां अध्याय को पूर्ण किया। ठीक है, इस में कोई प्रश्न किसी के मन में जगह है क्या? सब क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, फिर थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ जाते हैं।
पूरी तरह से आराम से बैठ जाएं। और ये भाव करें कि आपके आसपास चांद, तारे, सितारे, सूरज, दिन, रात, धरती, आकाश, बादल, जो भी है वो सब भगवान के किसी न किसी रूप का ही अंश है जो हमें दिख रहा है। अपने आसपास के जो भी लोग हैं वो सब भगवान के ही एक रूप है। जो भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब भगवान के एक रूप है। अपने परिवार के लोग, जान पहचान के लोग, अनजान लोग, जो भी हैं दुनिया में, कहीं भी कोई भी है, हमें पता है, हमें नहीं पता, सब वो भगवान के रूप है। पूरे भाव से अब आप एक एक करके याद करते जाओ, दुनिया जहान में जो भी आपने देखा है एक बार याद करो, जो भी कुछ याद करो और भगवान का नाम लेकर उसी भाव से प्रणाम करें, उस रूप को ही प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अपने ही मन से और किसी दूसरे रूप को याद करो जो भी इस दुनिया में है, और फिर से पूरे भाव से प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के, जिसके लिए जो सही लगे, जब भी कोई मिला, अनजान, भूल गए, उन सबको याद करते हुए, किसी ने मदद की, किसी ने दुश्मनी करी, जो भी किया सबको याद करो और इस भाव से कि वो भगवान के रूप है प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बार कोई छूटा हो सबको याद कर लीजिए, अपने घर में, बाहर, अड़ोस पड़ोस, जान पहचान जो भी है सब भगवान के रूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पूरे भाव से मैं भी उसी का एक रूप हूँ, इस बार खुद को प्रणाम करते हुए विश्राम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विश्राम करें। सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। आज की 11वें अध्याय के महात्म का और जो भी हमने चर्चा करी, भगवान का नाम लिया,
उसका जो भी पुण्य फल है सब हम अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं, भगवान के चरणों में रख रहे हैं, वो उन तक पहुंचाएंगे। और ये भाव करें कि आपके पितर बहुत प्रसन्न हैं, जहाँ भी हैं बहुत प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे आंखें खोलें। ठीक है, कोई बचा तो नहीं ना? सबको कर लिया नमस्कार? जब भी कोई ज़्यादा परेशानी हो ना, जब ज़्यादा कुछ झंझाट हो, गुस्सा हो, तकलीफ ज़्यादा हो जाए, उस समय इस काम को कर। आप देखो कि भगवान के साथ लड़ने के लिए जब राक्षस आते हैं तो कौन आते हैं? कभी भी कहानी सुनोगी तो उसमें क्या सुनाई देगा बाद में? राक्षस कौन था? वो भगवान का कोई दूत था, कोई गण था, है ना? राक्षस कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनता जो भगवान से लड़ रहा हो। तो भगवान से लड़ने के लिए कौन, मतलब जो पिक्चर चल रही है, इस पिक्चर में लड़ाई वाला रोल कौन कर सकता है? जो भगवान का ज़्यादा बड़ा भक्त है। हम लोग तो भक्ति की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेने वाले आदमी को वैसा रोल नहीं दिया जा सकता जो ढंग से ना कर पाए। वो पूर्ण भक्त होते हैं तो बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं भगवान के सामने भी, क्योंकि भगवान अपने ही हैं, उनके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। हमारे साथ जैसे वो डाउट में नहीं रहते, वो बिल्कुल भाव में रहते हैं कि भगवान ने रोल दिया एकदम अच्छे से निभाएंगे क्योंकि अपने हैं। ये एक अलग तरह का ज्ञान आज मुझे समझ में आया था, तो मैंने कहा चलो शेयर कर दें। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं 12वें अध्याय के साथ।